हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज हम जा रहे हैं कोलकाता। हमें सुबह 9 बजे ही निकलना होगा घर से, तो इसलिए हम आज जल्दी उठ चुके थे। और ये देखिए मैं कर रही हूँ नाश्ता। और हमारा जो यहाँ पे हो रहा है अपसेट, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आज हम कहीं बाहर जा रहे हैं। उसने हमारे पैक्ड सूटकेस देख लिए हैं, इसलिए वो बार बार मेरे पास आ रहा है और बहुत दुखी हो रहा है। इसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली हूँ। कैसे हम पहुंचे कोलकाता, ये देखने के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। बस अब बज गए थे 9 और हमें निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो इसीलिए मैं ऊपर किकी को लेकर आई थी भगवान का दर्शन कराने के लिए और वहाँ पे धूप दिलाने के लिए। किकी पैदा होकर इसी घर में आई थी और यहीं पर भगवान का उसने किया था दर्शन। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज उसका फर्स्ट फ्लाइट है, तो एयरपोर्ट जाने से पहले मैं उसे भगवान जी के दर्शन करा दूँ और आशीर्वाद ले लूँ। बस फिर ये देखिए कान्हा जी भी हमारे साथ वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये कोलकाता से मम्मी के साथ वापस आए थे। तो अब इनका भी हुआ वेकेशन ख़त्म और ये भी हमारे साथ जा रहे हैं कोलकाता। मैंने बाहर से किया गोविंद देव जी का दर्शन, जो हमारे घर पे उनका फ़ोटो लगा हुआ है, और जो को किया हार्डेस्ट गुड बाय। और फिर बस हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। बस अब हम पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट। और आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी अगर आप अपने बेबी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो वाया फ्लाइट। ये देखिए मैंने ऐसे एक प्रैम लिया है और 2 ट्रॉलीज हमने ले लिए हैं। तो अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स ईजी, अगर आप प्रैम भी कैरी करो तो आप बेबी को उसमें अच्छे से हार्नेस करके उसमें सुला सकते हो, और जो आपको अपना बैग कैरी करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से वॉक कर पाओगे इन दी एयरपोर्ट। और अगर आपका बेबी बिलो 2 इयर्स है तो आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा टिकट लेना होता है, जिसके चार्जेस बहुत ही मिनिमल होते हैं। अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो जैसे मैंने इंडिगो से करवाया है तो मुझे 1500 रुपीज़ देना पड़ा, लेकिन आप एयर इंडिया से अगर जाओगे तो 1000 रुपीज़ देना होता है, और स्पाइस जेट में 1750। इसमें आपको एक्स्ट्रा सीट्स नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ बेबी के साथ ट्रैवल करने का एक परमिशन मिलता है, जिसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट बहुत मैंडेट है, आपको कैरी करना चाहिए। ये देखिए अब हम खड़े थे बोर्डिंग गेट पे। और आप जब भी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि आप लास्ट बोर्ड करो, क्योंकि वरना बेबी बहुत ज़्यादा अंदर में वेट करते करते बेबी चिढ़ सकता है, बेबी क्रैंकी हो सकता है, क्योंकि अंदर बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया होता है। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि मैं बिल्कुल ही लास्ट बोर्ड करूं। और ये देखिए मैंने कान्हा जी को अपने गोद में रखा था, क्योंकि कान्हा जी भी हमारे साथ जा रहे थे कोलकाता वाया फ्लाइट। गाइज़, आप जब भी बच्चे के साथ ट्रैवल करते हो तो आपको क्रू आकर ज़रूर से ब्रीफ करती है कि आपको कैसे सीट बेल्ट लगाना है, कैसे बच्चे को होल्ड करना है, टेक ऑफ लैंडिंग में फीड करना है, और इमरजेंसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे भी आकर क्रू ने ब्रीफ किया था। और ये देखिए ड्यूरिंग टेक ऑफ में कर रही थी किकी को फीड, जिससे कि बच्चे को अगर नेज़ल कंजेशन है या कुछ भी है तो बच्चे को ईयर एक नहीं होगा। तो किकी को मैंने बिफोर टेक ऑफ ही मैंने नेज़ल्स ड्रॉप दे दिया था, क्योंकि उसे बहुत सर्दी लगी हुई थी, और वो देखिए थोड़ा सा फीड लेकर सो गई थी। और ये देखिए मुझे मिला था 27th रो, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट हो चुका था मेरे लिए और किकी के लिए और मम्मा के लिए, क्योंकि हमारे साथ कान्हा जी भी थे और किकी भी थी। और जब आगे का सीट्स रिक्लाइन हो जाता है तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लगता है। तो ये देखिए मुझे भी बिल्कुल जगह नहीं मिला था, और मैंने किस तरीके से उसका डायपर बैग रखा था। और आगे एक बच्चा बहुत ही लाउडली फ़ोन चला रहा था, तो किकी भी उससे बार बार उठ जा रही थी और बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। तो बस मैं फिर किकी को लेकर गई डायपर चेंज करने के लिए। और ये देखिए मैंने किया थोड़ा सा वेट। ये लैवेट्री जो है, इसे लैवेट्री कहते हैं एयरलाइन में, जो कि ऑक्यूपाइड था, वहाँ पर कोई और था। फिर मैं किकी को लेकर आ गई अंदर डायपर चेंज करने के लिए। इंडिगो एयरलाइन में जो डायपर चेंजिंग टेबल अवेलेबल होता है वो पीछे के लैवेट्री में होता है। तो आप जब भी इंडिगो एयरलाइन में ट्रैवल करो तो पीछे ही आपको डायपर चेंजिंग टेबल मिलेगा। तो ये बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट होता है बेबी का डायपर चेंज करने के लिए। बस मैंने किया फिर किकी का डायपर चेंज। और मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये कितना छोटा सा वॉशरूम होता है। ये देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हूँ विद किकी। गाइज़, अगर आप प्रैम या बेबी स्ट्रॉलर कैरी करते हो तो वो आपसे बोर्डिंग गेट पर ही ले लिया जाता है, और फिर आफ्टर लैंडिंग वो आपको गेट पर ही दे दिया जाता है। और मैं आपको एक और सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप
कोशिश करो कि आप फर्स्ट रो या फ्रंट रो लेने की आपको फ्रंट रो मिले, क्योंकि मैंने वेब चेक इन में बहुत कोशिश किया, बाद मैं लेट हो गई तो वो सारे रोज़ ऑक्यूपाइड हो चुके थे। वो रो लेने से आपको अच्छा लेग स्पेस मिलता है और सामने आपको थोड़ा सा जगह मिलता है, जिससे कि बच्चा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। यहाँ देखिए किकी के सामने जो सीट है, अगर वो थोड़ा सा और रिक्लाइन हो जाता तो किकी भी अनकंफर्टेबल हो जाती। और मैंने एक और चीज़ इस बार किया, मैंने नेज़ल सलाइन ड्रॉप कैरी किया था, तो मैंने किकी को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे नेज़ल ड्रॉप्स दे दिए थे, क्योंकि किकी को सर्दी लगी थी और उससे किकी के ईयर एक होने के चांसेस बहुत कम थे। कहते हैं कि जब भी आप लैंड होने लगते हो, तो जब एयरक्राफ्ट डिसेंड होता है तो नॉर्मल पैसेंजर्स हमारे कानों में भी दर्द होने लगता है, हमारे ईयर्स ब्लॉक होने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने भी किकी को जैसे ही सीट बेल्ट साइन ऑन हुआ थोड़ा थोड़ा फीड कराना चालू कर दिया था और उसे नेज़ल सलाइन ड्रॉप दे दिया था। सो ये देखिए अब हम हो गए थे लैंड, और किकी भी बहुत ही कंफर्टेबली बैठी हुई थी। उसे थैंकफुली बिल्कुल भी कानों में दर्द नहीं हुआ और वो बिल्कुल भी नहीं रोई। गाइज़, वन मोर सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप लास्ट बोर्ड करो और लास्ट डीप्लेन करो, जिससे बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। और मैंने भी यही ट्रिक फॉलो किया, और कोलकाता में लगेज बहुत लेट आता है, और ये देखिए मेरे आने के बाद वेट करने के बाद मुझे फाइनली लगेज मिल गया और हम बाहर निकल गए। और ये देखिए किकी के वेलकम के लिए आए थे उसके मामा, और कितने अच्छे से कार डेकोरेट किया था। किकी का हो रहा था बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा वेलकम। सो ये देखिए किकी को लेने आए थे उसके बड़े मामू और उसके सबसे छोटे मामू अभिषेक मामू, जो कि हैं बिहाइंड द कैमरा, और वो इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। अभिषेक से भी मैं आपको बहुत ही जल्दी मिलाऊंगी अपने दूसरे व्लॉग में। और ये देखिए कितने प्यार से और कितने अच्छे से कार डेकोरेट करवाया था भैया ने। और बस अब हम जा रहे थे घर। किकी अब निकल चुकी थी अपनी नानी घर के लिए, जो कि एयरपोर्ट से बहुत ही पास है, हार्डली 10 मिनट्स दूर है। सो कैसे हुआ किकी का वेलकम कि आप देखोगे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।